बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं। मैम, कल प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन वो जवाब दे नहीं पाए, क्यों? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी। कल लोकसभा के अंदर हम सब बैठे थे और इस समय जितने भी महिला सांसद हैं विपक्षी दलों के, खासकर कांग्रेस के, ये लोग सब जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उनकी सीट के पास, उनके चेयर के पास आके खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े नहीं हुए, उनके हाथ में एक बैनर भी था जिसमें अनाप शनाप लिखा हुआ था। तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जिस मार्ग से अपनी सीट तक आते हैं लोकसभा में, वहीं पर ये महिलाएं खड़ी थी। किसी भी तरह की प्रीतिकर स्थिति की का जन्म ना हो जाए और एक अभावपूर्ण घटना ना हो जाए, किसी को कोई कष्ट ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। इसका अर्थ यह नहीं कि वो डर गए। बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं प्रधानमंत्री डर गए। ये डरने की बात नहीं है, ये लोकसभा की मर्यादा की रक्षा का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा महिलाएं खड़ी हैं, महिलाओं को इधर आना नहीं चाहिए था, ऑपोजिशन बेंच से ट्रेजरी बेंच की तरफ आना और प्रधानमंत्री जी के चेयर के पास, कुर्सी के पास खड़े रहना, और वो भी बैनर रखकर, यह बिल्कुल मर्यादाहीन कार्य था। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा भवन की मर्यादा की रक्षा के लिए आए नहीं। और मुझे लगता है यह हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। आज कल प्रधानमंत्री जी को भाषण देने से वंचित रखा गया। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पे हमले की भी योजना थी महिला सांसदों की आड़ में विपक्ष की? देखिए, ऐसा है कि कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा अप्रीतिकर परिस्थिति की सृष्टि हो सकती थी, अभावनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का न आना हम सब के लिए एक तरह से ठीक हुआ, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम उनके भाषण को सुने, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिले। शुक्रिया हमसे बात करने। प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारत।